आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम। कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, हरि बोल। कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल,
शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय मां बोल, जय मां बोल, जय जय मां बोल, जय मां बोल। वाहे गुरु बोल, वाहे गुरु बोल। वाहे गुरु बोल, वाहे गुरु बोल, वाहे गुरु बोल, वाहे गुरु बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, 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 हरि बोल। सावधान सुन धर्म मन माही। लाभकारी कब होगा? सावधान होकर के सुने और उसे मन में धारण भी करें, अपने आचरण में भी लाएं। मात्र बैठना ही सुनना नहीं है, मात्र बोलना ही वक्ता नहीं है, याद रखना। बोलने और सुनने वाले का तारतम्य अगर बैठ जाए तो जीवन में क्या घटित होगा सोचा भी नहीं होगा कभी। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि दोनों ऐसे होने चाहिए। याद करिए, मैंने कहा था कि मुझे करोड़ों लोगों के जीवन को देख करके, सुनने वालों को देख करके तीन तरह के सुनने वाले नजर आए। एक श्रोता गर्म तवे की तरह है, जिस पर प्रवचन का वो अनमोल बिंदु गिरता है, उड़ जाता है। जैसे गर्म तवे पर गिरा हुआ बिंदु समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, कोई लाभ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही नजर आता है। दूसरा श्रोता मुझे नजर आया, उसके जीवन और आचरण को देखने के बाद कमल पत्र की तरह है, जिस पर प्रवचन का बिंदु गिरता है, टिकता भी है, थोड़ी देर उसके जीवन की शोभा भी बढ़ाता है।
लेकिन जैसे हवा चलती है लुढ़क जाता है। ऐसे लोग भी हैं सुनने वालों में जो सुनते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं, उनके जीवन में भी सौंदर्य विकसित होने लगता है, लेकिन आज की हवा में बह जाते हैं और प्रवचन के उस अनमोल बिंदु को अपने से दूर कर बैठते हैं। तीसरा श्रोता मुझे नजर आया सीप की तरह से, जिसमें प्रवचन का बिंदु गिरता है, उसे आत्मसात कर लेता है, मोती बनता है, उसके जीवन को कीमती, बेशकीमती, अनमोल बना देता है। आप गुणग्राही हैं या नहीं, बहुत कुछ आप पर निर्भर करता है। मैंने हमेशा कहा, क्या और कितना ले सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। हरि चैतन्य के पास क्या और कितना है, ग्रंथों में क्या और कितना है, संतों महापुरुषों के पास क्या और कितना है, महत्वपूर्ण है पर उतना नहीं, लेकिन आप क्या और कितना ले सकते हो, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। गर्म तवे जैसे श्रोता मत बनना जो प्रवचन का बिंदु गिरे और करके उड़ जाए। कलमपत्र की तरह भी मत बनना, प्रवचन का बिंदु गिरे, शोभा भी तुम्हारे जीवन के बढ़ाए, लेकिन जैसे ही हवा का प्रभाव आया गिर जाता है। तुम भी आज की हवा में बहक जाते हो। सीप की तरह बनना, जिसमें प्रवचन का बिंदु वो गिरा, आत्मसात किया, मोती बनकर के जीवन को कीमती बना देता है। बड़ा अच्छा विषय बहुत दिन से चल रहा है और अब बहुत विस्तार से चर्चा चल रही है। सप्त प्रश्न को माध्यम बना करके शायद 7000 से भी अधिक प्रश्नों के उत्तर हमें मिल रहे हैं, विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए। लगता है मानस का निचोड़ है। सब कुछ सुना है हमने, सब कुछ पढ़ा है हमने, सब कुछ पढ़ाया है, लेकिन जो होना चाहिए था परिवर्तन, वो ना आया तो फिर अधूरा है। अजीब तेरी विशेषताएं परमात्मा से मिलती थी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि है। तू चैतन्य स्वरूप था, लेकिन तू जड़ बन चुका है। अमल था तो, लेकिन पाप का भंडार बन चुका है। स्वाभाविक ही सुख का भंडार था, लेकिन दुखों की गर्त में गिर चुका है, घिर चुका है। तो फिर से अपनी चैतन्यता को जागृत कर सकता है, फिर से विकार और पाप रहित जीवन बना सकता है और दुखों से निवृत्ति पाकर के स्वाभाविक सुख का भंडार बन सकता है। लेकिन मार्गदर्शन को अपनाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा उस पर। कब से यह प्रसंग चला और अभी तक इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार होते आए हैं। पहला प्रश्न गरुड़ ने जो कागभूषुंडी से किया था, सबते दुर्लभ कवन शरीरा, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। थोड़ा भी जानकारी रखते हैं तो कोई भी उत्तर दे सकता है, मानव शरीर। लेकिन हर पहलू पर विचार करने के बाद अंतिम निष्कर्ष निकला था, मानव का शरीर उतना दुर्लभ नहीं है, लेकिन मानव बनना ज्यादा दुर्लभ है। अगर ये मानव न बना, सब कुछ बना, ये मानव तन पाकर के मानव न बना, एक इंसान न बना, तो
पशु पशु पक्षी तुल्य नहीं, उनसे भी बदतर जीवन जी रहा है। शायद इसलिए मजबूर होकर के कहना पड़ा हमारे ऋषि महर्षियों को, मनुष्य रूपेण मृगाश्च चरन्ति। अधिकांश लोग मनुष्य रूप में हैं लेकिन पशुतुल्य विचरण कर रहे हैं। उनके कर्म, उनके आचरण, उनकी प्रवृत्तियां पाश्विक हैं, वो मानव कहलाने के अधिकारी नहीं है, एक सच्चे इंसान कहलाने के अधिकारी नहीं है। हरि बोल। मानव की जो विशेषताएं, अगर उसको इसने आत्मसात न किया, अच्छा सार्थक जीवन जीता हुआ, तो फिर हमसे पशु श्रेष्ठ है, पक्षी श्रेष्ठ है, कीट मकोड़े तक श्रेष्ठ है। सार्थक जीवन जीता हुआ कौवे के शरीर में कागभूषुंडी के लिए श्रेष्ठ है। महाराणा प्रताप का साथ देते हुए वतन के लिए काम आ जाए वो चेतक घोड़ा कहीं श्रेष्ठ है। फिर वानर के रूप में मेरा हनुमान कहीं श्रेष्ठ है। ऋक्ष के शरीर में जामवंत कहीं श्रेष्ठ है। माता सीता की लाज बचाता हुआ वो गिद्धराज जटायु कहीं श्रेष्ठ है। फिर प्रहलाद भक्ति करता हुआ राक्षस कहीं श्रेष्ठ है। विभीषण, मंदोदरी, त्रिजटा या विभिन्न परमात्मा की भक्ति को अपने जीवन में अपनाते हुए वो राक्षस हमसे कहीं श्रेष्ठ है। एक शब्द नहीं, सारा अर्थ उजागर कर दिया था कि सोई पावन सोई सुभग शरीर, यानी हर एक नहीं, सोई पावन, वही शरीर पवित्र है, वही शरीर सुंदर है। वही का तात्पर्य हर नहीं, हर एक नहीं। माना कि इस मानव जीवन को पाने के लिए देवता तक तरसते हैं, लेकिन जिसमें इसकी दुर्लभता है, जिसमें इसकी सुंदरता है, जिसमें इसकी सुभगता है, जिसमें इसकी पावनता है, वो ना आया तो फिर हरि बोलना। ये मानव शरीर पाकर के तुम नरक में भी जा सकते हो, स्वर्ग में भी जा सकते हो, अपना मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हो। ये तो एक ही सीढ़ी है मानव शरीर रूपी, जो तीनों द्वारों के लिए तुम्हें ले जाने की कोशिश करती है। अब तुम कहां जाते हो आप पर निर्भर करता है। ऐसा मानव शरीर पाकर के भी जो इसकी सार्थकता न करें, जो हम रोज प्रार्थना करते हैं, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो ये जीवन निरर्थक जाने ना पाए, सार्थक हो, बल्कि विषयों में मंदतर विषयों में लवलीन रहते हैं। पारसमणि को छोड़ करके कांच की क्रिच इकट्ठा कर रहे हैं। हरि बोल। जैसे जीना चाहिए, अगर नहीं जिए तो फिर दुखी होते हैं। सार रूप में मैं इतना ही कहूंगा, बहुत विस्तार से वर्णन किया है। मैं महापुरुषों को नमन करता हूं जिन्होंने कहा है, लेकिन शायद उन्होंने एक गागर में सागर भर दी है। आगे आप वर्णन करो। मानव का शरीर इतना दुर्लभ नहीं है, लेकिन मानव बनना ज्यादा दुर्लभ है। असंभव तो नहीं, लेकिन इतना सरल नहीं है। सच्चा इंसान बन जाए आदमी तो शायद उसने सब कुछ कर लिया है, सब कुछ पा लिया है। इसमें इंसानियत आ जाए, परदुख कातरता आ जाए, परोपकार आ जाए, जीवन को सार्थक करने का प्रयास करे और सार्थक कर ले। मैं दावे से कहता हूं
चाहे दुखालयम कहा होगा इस संसार को, लेकिन ये सुखालयम बना सकता है। ये दुखालय को भी सुखालय बना सकता है, अन्यथा ये दुखी होता है। सो परत्र दुख पावही सिर धुन धुन पछताए। फिर सिर धुन धुन करके पछताता है, रोता है, दुखी होता है, फिर अपना दोष नहीं ढूंढता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, फिर ये काल को दोष देता है, हमारा टाइम खराब चल रहा है। हरि बोल। अपना भविष्य जानने के लिए जहां तहां नाक रगड़ने की कोशिश करता है। टाइम खराब चल रहा है, समय को दोष देता है, अपने आप को दोष नहीं देता है। कर्म को दोष देता है, कर्म अपने आप में होने की सामर्थ्य नहीं रखता है। कर्म अच्छा है या बुरा ये करने वाले पर निर्भर है, अपना दोष नहीं देखता है, कर्म ही ऐसे होंगे। या फिर परमात्मा को मंजूर ऐसा, परमात्मा को दोष देता है, ये अपना दोष ढूंढ लेता, उसे दूर करता, सार्थक करता, सुखी हो जाता है, ये दुखी होता है। और एक दूसरे से जुड़े हैं सातों प्रश्न। जब ये सार्थक जीवन नहीं जीता है, जैसे जीना चाहिए वैसे नहीं जीता है, तो दुखी होता है। फिर प्रश्न उठता है कि संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? बड़ दुख कवन, कवन सुख भारी। अगला प्रश्न आता है, बहुत विस्तार से सुन चुके हैं आप, सूक्ष्म में वर्णन कर रहा हूं। दो प्रश्न अलग अलग करने की क्या आवश्यकता थी? बड़ दुख कवन, कवन सुख भारी। संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है और संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? अब सबसे बड़ा दुख बता दो तो उसका अपोजिट विलोम सुख हो गया, और सुख के बारे में बता दो तो दुख का पता अपने आप चल जाता है। अलग से प्रश्न करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन दो अलग अलग प्रश्न किए हैं। सूक्ष्म आंसर दिया, उत्तर दिया है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्र के समान संसार में और कोई दुख नहीं है। दरिद्रता का अर्थ ज्यादातर हम लोग क्या लगाते हैं? धन का अभाव दरिद्रता है। व्यक्ति के पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, सिर छुपाने के लिए जगह नहीं है, बच्चों की शिक्षा के लिए उसके पास नहीं है, तो दुखी होता है। धन का अभाव भी दुख का कारण हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा दुख नहीं हो सकता है। क्योंकि अगला प्रश्न मुंह खोल करके खड़ा हुआ है सामने कि संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? अगर धन का अभाव सबसे बड़ा दुख है तो धन आने पर सबसे बड़ा सुख होना चाहिए था, पर बड़े बड़े धनपति भी दुखी क्यों हैं? कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई संतान से, कोई ना कोई दुख लगा हुआ है। धन का अभाव अगर सबसे बड़ा दुख है तो धन आने पर सुखी होने चाहिए थे, पर बहुत ज्यादा धन जिनके पास है वो भी दुखी है। संतान का अभाव भी दुख का कारण हो सकता है किसी के लिए, लेकिन संतान होने पर सुखी होना चाहिए था, पर बहुत से ऐसे हैं जो संतान होने पर दुखी हैं। हे भगवान, ऐसी औलाद तो न होती तो अच्छा था, होते ही मर जाती तो अच्छा था। ये तो हमारे घर में रावण पैदा हो गया, ये तो कंस पैदा हो गया, ये तो राक्षस पैदा हो गया हमारे घर में। क्यों पैदा हुआ ये? हमारे कितने लोग कहते हुए सुनते मिल जाएंगे आपको। धन का अभाव दुख का कारण हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा दुख नहीं। संतान का अभाव दुख का कारण हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा दुख नहीं, क्योंकि संतान मिल जाती तो तुम सुखी होने चाहिए ना। और जिनके एक तो क्या कितनी कितनी संतान है वो भी दुखी है। हरि बोलना। स्वास्थ्य का अभाव भी दुख का कारण है, लेकिन सबसे बड़ा दुख नहीं। अगर स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो क्या तुम सुखी हो जाओगे? हट्टे कट्टे निरोगी लोग क्या सारे सुखी हैं? हरि बोलना। मकान का अभाव दुख का कारण हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं। जिनके पास मकान क्या महल खड़े हुए सब सुखी हैं। नौकरी का अभाव, व्यापार का अभाव दुख का कारण हो सकता है, लेकिन जिनका हो गया है, नौकरी लग गई है या व्यवसाय अच्छा चल गया है, वो सारे सुखी हैं। मेरी संतान का विवाह नहीं हो रहा, मेरे लिए दुख का कारण हो सकता है, लेकिन जिनकी सब संतानों का
विवाह हो चुका है वो सब सुखी है? हरि बोलना। शायद इसलिए दोनों प्रश्नों रखे हैं। अभाव दुख का कारण है, लेकिन ज्ञान का अभाव, विचार का अभाव, विवेक का अभाव, यहां तक कि संतोष का अभाव ही दुख का कारण हो सकता है। शायद इसलिए कहा था संतोषम परमम सुखम, सबसे बड़ा। पुराने लोग गलत नहीं कहते थे, गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। संतोष नहीं है तो सब बेकार लगता है। हर आदमी को लगता है कि मेरे बराबर दुखी संसार में कोई नहीं है, मेरे बराबर दुखी। अपने से बड़े दुखी को देखोगे तुम्हें लगेगा हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है। हमसे बड़े बड़े दुखी पड़े हुए हैं। हम तुलनात्मक अध्ययन तो करते हैं पर उल्टा करते हैं, गलत करते हैं। हम सुख में अपने से ऊपर वाले को देख करके जलते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं। कितना कुछ होने के बाद भी हमें अभाव खलता है। अपने से नीचे वालों को देखोगे ना, लगेगा लाखों से अच्छे हैं। संतोष की प्रवृत्ति आएगी आपको, संतुष्टि आएगी, फिर भी लाखों से अच्छे हैं हम। और दुख में अपने से बड़े दुखी को देखोगे, लगेगा हमारा दुख तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हरि बोलना। माना कि संसार का सबसे बड़ा दुख है दारिद्र्य, और दारिद्र्य में कहीं ना कहीं भाव छुपा हुआ है, अभाव का, लेकिन धन का नहीं, अन्य वस्तु पदार्थ या प्राणियों का नहीं, साधनों का नहीं। ज्ञान का अभाव दुख का कारण है, विचार का अभाव दुख का कारण है, विवेक का अभाव दुख का कारण है, यहां तक कि संतोष का अभाव दुख का कारण है। और इसी में अगला भाव छुपा हुआ है। तो फिर संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? एक जैसा उत्तर नहीं है दोनों का, जबकि ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो दूसरा कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं थी हमको। जब प्रश्न आया कि संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है, तो उत्तर आता है संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग नाही। संत के मिलन के समान संसार का और कोई बड़ा सुख नहीं हो सकता है। एक सच्चा संत अगर आपको मिल गया है, समझ लो कि आपको सुख मिल गया है, दुनिया का सबसे बड़ा सुख। उसी में उत्तर छुपा हुआ है। ज्ञान का अभाव ही तो सबसे बड़ा दुख था ना, विचार का अभाव ही तो सबसे बड़ा दुख था ना, विवेक का अभाव ही तो सबसे बड़ा दुख था ना, संतोष का अभाव ही तो सबसे बड़ा दुख था। संत मिलने का तात्पर्य ज्ञान मिलना, विचार मिलना, विवेक मिलना और संतोष का भाव जागृत होना। संत यानी ज्ञान, संत यानी विचार, संत यानी विवेक। विवेक मिल गया है आपको। मेरे सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना संत के संग के विवेक जागृत नहीं होता है, और संत की प्राप्ति परमात्मा की कृपा के बिना नहीं होती है। संत मिल गया यानी परमात्मा की कृपा है, और परमात्मा की जहां कृपा है वहां सुख न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हरि बोल। और शायद इसीलिए कहा था पवित्र गुरुद्वारे में, बड़े प्यारे शब्द थे, मैंने कहा था पहले भी, ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया, सुख है विच विचार दे, संता शरण पया। ग्रस्त में ही सुख नहीं है, वरना हर गृहस्थी सुखी होता। ग्रस्त छोड़ करके बाबा जी बनने में ही सुख नहीं है। घर बार छोड़ करके कहीं तीर्थ पर बैठे हैं, लेकिन उसकी निंदा, उसकी चुगली, वहां कब्जा, यहां ये, एक दूसरे से विरोध, एक दूसरे से ईर्षा। मेरे शायद तो उनके बराबर दुखी और कोई नहीं है। हरि बोल। ग्रस्त में ही सुख नहीं है, वरना हर गृहस्थी सुखी होता। ग्रस्त छोड़ करके जाने में ही सुख नहीं है, वरना हर ग्रस्त परित्यागी सुखी होता।
आप चाहे ग्रस्त में हो या ग्रस्त परित्यागी हो, सुख है विच विचार दे। जहां विचार है वहीं सुख है। और विचार कहां मिलता है? संता शरण पया, संत की शरण में मिलता है विचार। हरि बोल। एक संतोष का भाव हमारे मन में आता है, स्वभावतः आता है। और मैंने आपसे कहा था, कारण अगर निवारण हुआ तो उपाय कितने भी करो कुछ मिलने वाला नहीं है। दुख को, रोग को, शोक को, भय को, चिंता को, कलेश को, विरोध को, किसी चीज को भी तुम दूर करना चाहो, जब तक उसका कारण नहीं ढूंढोगे, उसे दूर नहीं करोगे, लाख उपाय करते रहो, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो तुम्हारे दुख का कारण क्या है? परमात्मा का भी स्मरण, धर्मानुसार जीवन न जीना, ज्ञान और विचार को जीवन में महत्व मात्र कर्म करते हुए, चाहे जैसे कर्म करते हुए जीवन जीना, कर्म भक्ति और ज्ञान का समन्वय स्थापित नहीं करना। स्वयं साक्षात ज्ञान स्वरूप हनुमान जी अपनी आंखों से देख करके आए हैं सीता को, बहुत दुखी है, क्योंकि दुख का समय काटे नहीं कटता है। और ये शब्द बता रहे हैं कि निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कल्प समबीत। एक एक निमिष यानी आंख पलक झपकने का समय भी एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। मां जानकी का बहुत दुखी है, प्रभु आप जल्दी करिए, अपनी भुजाओं के ताकत के बल पर राक्षसों को जीत करके सीता को वापस मां को वापस लेकर के आओ। बहुत दुखी हैं। परमात्मा श्री राम कहते हैं, हे पवन पुत्र, नहीं, वचन काय मन मम गति जाहे, सपने बूझिए विपत्ति की ताही। मन से, वचन से, कर्म से जिसको मेरा ही आश्रय है, मेरी ही गति है, मेरा ही भरोसा है, प्रत्यक्ष में तो क्या अप्रत्यक्ष में भी दुखी नहीं हो सकता है। वो विपत्ति को पूछता भी नहीं है। आइए, क्योंकि परमात्मा का आश्रय है, सहारा है। कल मैंने एक वाक्य क्या कहा आपसे, जो पहले मैं कहा करता था, कल मात्र सूक्ष्म में आपसे कहा, प्रभु से ये मत कहो कि समस्या विकट है, समस्या से कहो मेरा प्रभु निकट है। भक्तों में दो श्रेणी देखी मैंने। एक भक्त कहता है, हे भगवान बहुत दुखी है, बहुत मुसीबत आ गई, हे परमात्मा अब क्या होगा। है वो भी परमात्मा का भक्त, दुनिया को नहीं पुकार रहा है, प्रभु को पुकार रहा है। लेकिन एक और ऊंची श्रेणी का भक्त देखा, वो कहता है ओ गॉड इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। वो कहता है प्रॉब्लम में इतना बड़ा गॉड है ना मेरे साथ, तो टिक पाएगी? हो ही नहीं सकता है। एक भरोसो, एक बल, एक आस, विश्वास, दृढ़ता से परिपक्व भाव है, चलायमान न होने वाला भाव है। यही तो दुख का कारण है। मैंने आपसे कहा था ना, एक वाक्य में कहा था कि फलो फूलो पर मूल को मत भूलो। तुम सुखी रहो, फलो फूलो, समृद्ध हो, खुशहाल हो, लेकिन मूल को मत, यानी जड़ को मत भूलो। तुम्हारा जीवन वृक्ष हरा भरा रहे, खुशहाल रहे, समृद्ध रहे, इसके लिए जड़ पर निगाह रखो। एक वृक्ष कब तक हरा भरा रह सकता है, कब तक समृद्ध और खुशहाल रह सकता है, जब तक उसकी जड़ ठीक रहेगी। जड़ अगर खराब होने लगी जाए तो कितना भी समृद्ध वृक्ष हो, कितना भी विशाल वृक्ष हो, एक दिन सूख जाएगा, नहीं रहेगा कुछ भी। जीवन वृक्ष को भी अगर तुम हरा भरा चाहते हो, खुशहाल चाहते हो, समृद्ध चाहते हो, तो इसकी जड़ पर ध्यान दो। और इसकी जड़ क्या है? मूलम धर्म तरोड़ विवेक जलधि पूर्णेन्दु मानंदम। कितना सुंदर प्रयोग है तुलसी ने। मूलम धर्म, इस जीवन वृक्ष की जड़ है धर्म, उसको मत छोड़ देना, उस पर निगाह रखो।
संभाल के रखना। जड़ की रक्षा करो, मात्र पत्तों की रक्षा मत करो। जड़ को सींचो, मात्र पत्तों को मत सींचो। वहां तक तो अपने आप पहुंच जाएगा। हरि बोलना। शायद इसलिए कहा था धर्मो रक्षति रक्षितः। तुम धर्म की रक्षा करोगे ना, अगर यानी अपनी जड़ की रक्षा करोगे, ये धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारा जीवन वृक्ष खुशहाल रहेगा, समृद्ध रहेगा, हरा भरा रहेगा, खुशियों से भरा रहेगा। ये हरि बोलना। कारण खोजो ना, क्या कारण हो सकते हैं। याद करो, एक बार मैंने विचार करके कुछ कारण खोजे थे। हमारे अधिकांशतः दुख के क्या कारण हो सकते हैं। पहला मैंने कहा था स्वभाव। बोलो, जोर से बोलो। स्वभाव दुख का कारण है। स्वभाव ही बन गया है दुखी रहने का, उसको कोई सुखी नहीं कर सकता है। यह स्वभाव खराब है, उसकी वजह से दुख आते हैं। हरि बोलना। अगर गलत स्वभाव दुख का कारण है, तो अच्छा स्वभाव सुख का कारण बन सकता है। बोलो। या तो स्वभाव इतना खराब है, अच्छे वाले हंस खेल रहे हैं, बड़ा अच्छा, स्वभाव इतना गंदा है, जरा देर में कुछ ऐसा किया कि सामने वाला जो इतने प्यार से बोल रहा था उसको भी गुस्सा आ गया। अच्छा भला प्यार पा रहे थे, अच्छा भला वो आ रहे थे, अपने हाथों से खो बैठे, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं अपने गंदे स्वभाव के कारण। स्वभाव को अच्छा बनाओ। या तो स्वभाव ही दुखी रहने का हो गया है। मियां रोते क्यों? बोले सूरत ही ऐसी है, बेवजह बेवजह। आधे दुख तो हमने जबरदस्ती के मोल ले रखे हैं। हरि बोल। और या फिर स्वभाव इतना गंदा है, न संबंधों की मधुरता रह पाती है, न संबंधों की गरिमा रह पाती है, न प्यार रह पाता है, न सद्भाव रह पाता है, न मेलजोल रह पाता है। और उस गंदे स्वभाव के कारण कई मुसीबतें आ जाती हैं। हरि बोल। स्वभाव अगर गंदा दुख का कारण है, तो अच्छा स्वभाव सुख का कारण है। अच्छा स्वभाव लाओ। कारण भी और निवारण भी दोनों बता रहा हूं। दूसरा, प्रभाव दुख का कारण है। सब में भाव शब्द आ रहा है, देखिए आप। पहला स्वभाव दुख का कारण है, दूसरा प्रभाव दुख का कारण है। हम किसी के भी प्रभाव में एकदम से आ जाते हैं, एकदम से किसी के भी प्रभाव में आ जाते हैं। जरा किसी ने यूं करा, सेवला, हो सकता है जादूगर ही हो। हरि बोल। निकल गया कुछ, जय हो प्रभु, जय हो हरि, एकदम से प्रभाव में आ जाते हैं। सच्चा संत, याद करो मैंने एक वाक्य कहा था, सच्चा संत, मेरा परमात्मा, मेरा सदगुरु हमें प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता, हमारे जीवन को प्रकाशित करने की कोशिश करता है। सहज प्रकाश प्रकाशक राम, प्रकाशक है वो। आपको प्रभावित करने की वो कोशिश करेगा, अपने प्रभाव में लाने की वो, जिसका कोई स्वार्थ होगा। सच्चे संत का, सच्चे सदगुरु का और परमात्मा का तुमसे कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पे, राम सरिस को नहीं। क्या सेवा करेंगे हम? मिथ्या अहंकार पाल लेते कि हम ये सेवा, हम ये सेवा। अरे बोल रहा है, क्या सेवा करेंगे? और फिर हमारे ऊपर कृपा बरसाता है। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पे, राम सरिस को नहीं। जिसका स्वार्थ है, ना वो संत हो सकता है, ना सदगुरु हो सकता है, ना परमात्मा हो सकता है। वो तुमको प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहा है। उसका एक ही, कहीं से गहराई से खोज करके देख लेना, सच्चा संत, सच्चा सदगुरु और परमात्मा तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करना चाहते हैं। अज्ञान की तमस को मिटा करके ज्ञान के उजालों से भरना चाहते हैं आपके जीवन को, जिससे ठोकरों से बच जाओ तुम।
पर हम जल्दी से प्रभाव में आ जाते हैं, किसी के भी प्रभाव में आ जाते हैं। आजकल शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, तो आप देखो कैसे कैसे इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, एक से एक। बिल्डिंग बड़ी अच्छी होगी, 5 स्टार होटल भी मत, बिल्डिंग बड़ी अच्छी है, उसका प्रोस्पेक्टस भी बड़ा अच्छा है, देखा अरे बड़ा चिकना चुपड़ा ये वो। इंटरनेट पे भी ऐसा डाल रखा है, बिल्कुल आदमी आकर्षित हुए बिना रह ही नहीं पाएगा। चला गया इंस्टीट्यूट में, और कितनी महंगी हो गई शिक्षा आपके सामने। क्या हो रहा है? 5 साल पढ़ाई करने के बाद पता लगा ये तो एफिलेटेड भी नहीं है कहीं पे। हरि बोलना। अब रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करने के बाद। कितनी संस्थाएं पकड़ी जा रही हैं जिनका एफिलिएशन भी नहीं है, एफिलेटेड नहीं है वो। प्रभाव में आ गए हम, वाह कितना अच्छा कितना अच्छा कितना अच्छा कितना अच्छा है। फाइनेंस कंपनियां खुली, आपने देखा कितनी वो कुकुर मुत्तों की तरह गली गली में हो गई थी, और लोगों को लूट लूट करके साफ। हरि बोल। आकर्षण दे दिया, आकर्षण। बैंक में, पोस्ट ऑफिस में मात्र 4%, 5%, 6% ब्याज मिलेगा, हम तुम्हारे 4 साल में दुगने कर देंगे। हरि बोलना। बैंक से निकाल निकाल के लोग ले रहे हैं, पोस्ट ऑफिस से निकाल निकाल के जमा कर रहे हैं, और बाद में रो रहे हैं वो तो लेके। अब उनको दोष दे रहे हैं, अपना दोष नहीं कि हम एकदम से प्रभाव में आ गए। हमारे दुख का कारण है ये, हमारा लालच दुख का कारण बना ना। ठगने वाले से ठगाने वाला भी कम दोषी नहीं है, याद रखना। परमात्मा ने तुम्हें बुद्धि दी है, विवेक दिया है, समझ दी है, उसके बाद भी तुमसे। हमारा स्वभाव दुख का कारण है, प्रभाव दुख का कारण है। एकदम से प्रभाव में आ जाते हैं, किसी के भी प्रभाव में आ जाते हैं। जरा किसी ने चिकनी चुपड़ी बातें की, हम एकदम से प्रभाव में आ जाते हैं। प्रभावशाली जो व्यक्तित्व है ना, उनका मार्गदर्शन अपनाओ, सुख का कारण बन जाएगा। हरि बोल। स्वभाव दुख का कारण है, प्रभाव दुख का कारण है, अभाव दुख का कारण है। धन का अभाव दुख का कारण बना हुआ है, नौकरी का अभाव दुख का कारण बना हुआ है, संतान का अभाव दुख का कारण बना हुआ है, मकान का अभाव दुख का कारण बना हुआ है, यह अभाव दुख का कारण बना हुआ है। यह कारण है। निवारण क्या है? जिस दिन तुम्हें ज्ञान का अभाव खलने लग गया ना, सद्गुणों का अभाव खलने लग गया ना, अच्छाइयों का अभाव खलने लग गया ना, सद्विचार का अभाव खलने लग गया, यही सुख का कारण बन जाएगा। उस अभाव को दूर करो, यही सुखी कर देगा तुम्हें। हरि बोल। दाव दुख का कारण बना हुआ है। दाव माने जुए पे लगा देते हैं हम, दाव खेल जाते हैं, है? ये दुख का कारण बना हुआ है। कैसे कैसे लोग बर्बाद, राजपाट बर्बाद हो गए ये दाव लगा लगा करके। यहां तक कि जीवन तक को दाव पर लगा रहे हैं लोग। ये जीवन का जो दाव मिला है, बाजी मिली है, इसे हार के मत जाना, सुख का कारण बन जाएगा। लगाव दुख का कारण बना हुआ है। लगाव, ये संसार दुख का कारण नहीं है, संसार से लगाव, संसार से आसक्ति दुख का कारण बनी हुई है। औलाद दुख का कारण नहीं है, औलाद से जो लगाव है तुम्हारा, वो दुख का कारण बना हुआ है। कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, तुम्हें कितना दुख होता है? तुम्हें कहां दुख होगा? जहां लगाव होगा कुछ। हरि बोलना। यानी एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु दुख का कारण नहीं है। क्या दुख का कारण हुआ? बोलो बोलो ना। लगाव दुख का कारण हुआ। भूकंप आया, लाखों लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई, कितना दुख हुआ लोगों को। थोड़ी देर, हमेशा के लिए दुखी कौन हो रहा है? जिसका लगाव था वहां। सुनामी में अनंत लोगों की, असंख्य लोगों की जानें चली गई, दुखी कौन हुआ? बोलो ना। औलाद तिरस्कार कर रही है, अपमान कर रही है, अनादर कर रही है, वृद्धावस्था में सेवा भी नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी हरि बोलना।
क्योंकि लगाव है, उनको नहीं लगाव। मैंने एक बात कही थी एक वाक्य में, इसमें हर क्षेत्र में वो लागू होता है। क्या समय हमारा इंतजार करता है? क्या समय हमारा इंतजार करेगा कभी? तो हम समय का इंतजार क्यों करते हैं? जो करना है करो ना, जब आएगा समय तब करेंगे, जब आएगा समय तब करेंगे, जब आएगा। तुम प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारी प्रतीक्षा एक क्षण नहीं करने वाला है। अरे अंतम तो ही तजे ये पामर, क्यों न तजे अब ही ते। भारतीय संस्कृति ने तो 4 भागों में जो बांटा था, 50 वर्ष पूरे होते ही वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान होता था। लेकिन यहां तो बिल्कुल मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, नसें सब सूख गई हैं, कान से सुनना बंद हो गया, आंखों से देखना बंद हो गया, लेकिन इतना लगाव है, इतना लगाव है, और फिर दुखी होते हैं। हरि बोलना। बिस्तर में पड़े हुए हैं, मलमूत्र तक नहीं त्याग कर रहे। ऐसे ऐसे लोगों को देखो, लेकिन एक एक क्षण पता नहीं है कि कौन सा मृत्यु का क्षण। वैसे तो किसी का भी नहीं पता, लेकिन उनका तो सामने है। ऐसी हालत हुई पड़ी है, फिर भी लगाओ। हरि बोलना, हरि बोलना। संसार को मत त्यागो, संसार की आसक्ति को त्यागो, बस रहो इसी में। क्यों कहते थे कि कमल की तरह रहें? कमल की क्या विशेषता है? रहता है उसी में ही, उसी जल में रहता है, उसी कीचड़ में रहता है, लेकिन लिप्त नहीं होता है। शायद इसीलिए लोग प्रार्थना करते थे, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सर सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार। पर कहां सौंपते हैं? सारा को अपनी खोपड़ी पे लाते हैं। हरि बोल। हमारी स्थिति मैंने कहा था ना, बिल्कुल उसकी जैसी है जैसे ऊंट पर एक व्यक्ति जा रहा था, 100 किलो वजन अपना और 60 किलो की गठरी सिर पे रख के ले जा रहा था। कुछ लोग मिले, अरे बेवकूफ, अरे जब ऊंट पर बैठ गया है तो काहे को अपनी खोपड़ी में वजन लाद के जा रहा? भाई भले बेवकूफ नहीं हूं, मैं दयालु आदमी हूं। बोले क्या दयालता है? बोले 100 किलो वजन मेरा पहले ही ऊंट पे बेचारे पे, ये बेजान नहीं है, बेजुबान हो सकता है, और उस बेजुबान पर बेचारे पर 60 किलो गठरी और रख दूं? ना 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 बाबा ना, 100 किलो वजन मेरा ही पहले बहुत है, 60 किलो मैं तो इसलिए अपने सिर पर रख के ले जा रहा हूं। और ही बोल कहा बेवकूफ, ये नियम है कि जब अपना भार हम किसी पे डाल देते हैं, तब कितना भी भार चाहे अपने ऊपर डालें या उस पर डालें, जाएगा तो सारा भार उसी पर, जा तो उसी पर रहा है ना। बोलो, सौंप दिया अब जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ, सौंप दिया। खाली जवान तक है, ये हृदय तक नहीं है, रखते अपनी खोपड़ी पे ही है। ये भजन गाने वालों को थोड़ी देर बाद पूछो, आप वहां क्यों नहीं आए? क्या करें, अभी तो बड़े भार हैं, अभी तो बेटे का वो करना है, बेटी का ये करना है, और इसका ये करना है, और अभी वो करना है, बड़े बड़े भार हैं। और भजन क्या करे? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। हरि बोल, जोर से बोल रहा है। हरि बोल। स्वभाव दुख का कारण बना हुआ है, अभाव दुख का कारण बना हुआ है, प्रभाव दुख का कारण बना हुआ है, दाव दुख का कारण बना हुआ है, लगाव दुख का कारण बना हुआ है, चाव दुख का कारण। विभिन्न प्रकार के जो चाव लगे हुए हैं ना, तुम्हें शौक लगे हुए हैं, ये शौक भी कई दुख के कारण बने हुए हैं। किसी को कोई शौक लगा हुआ है, किसी को अच्छा शौक लगा लो ना, अच्छे अच्छे चाव रखो आप, यही तुम्हारी जिंदगी को संवार देंगे। भाव भी दुख का कारण बना हुआ है। इतने भावुक हैं, कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन जहां होना चाहिए था वहां नहीं है। इतने भावुक हैं, इतने सेंटिमेंटल हैं, जरा किसी ने कुछ कहा तो बस 1 सेकंड में टें टें टें, और मुंह भी ऐसा लटक जाए 1 सेकंड में, 1 सेकंड लगता है, हंसता खेलता आदमी 1 सेकंड में ऐसा हो जाएगा। इतनी बात बर्दाश्त क्यों? बहुत भावुक हो गए। क्या हो गए? बोलो ना, भाव भाव।
सेंटिमेंटल हो गए। किसी ने मजाक में कहा था, यार तू जब सेंटी होता है ना मैं मेंटल हो जाता हूं। हरी बोलना, जोर से बोल रहा। इतने भाव है तुम्हारे में, लेकिन ये भाव तुम्हारा दुख का कारण बना है। अरे इधर भाव रखो ना। और वैसे भी भाव दुख का कारण नहीं है। जिससे पूछो बड़ी महंगाई बढ़े, बहुत भाव बढ़ गए। हरी बोलना, जोर से। सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं, उसके भाव बढ़ गए हैं, जिसको देखो रोता हुआ मिल जाएगा। हरी बोलना है। परमात्मा के प्रति भाव रखो, वो प्रसन्न हो जाएगा। और वो प्रसन्न हो जाए तुम दुखी हो जाओ, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि वो भाव का ही भूखा है और किसी चीज का नहीं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारों को कभी सुनता नहीं। भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव से एक पुष्प भी दे वो मुझे स्वीकार है। अरे बोलना, ये दुख के कारण है, इसका निवारण करना पड़ेगा। कारण खोजोगे और तब उपाय करोगे, सफल हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। और शायद ये मार्गदर्शन कौन दे सकता है? एक सच्चा संत दे सकता है, सच्चा सदगुरु दे सकता है। परमात्मा ने भी अगर मार्गदर्शन दिया है तो उसको भी गुरु ही कहा है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सारे जगत गुरु बन गया है। अपनी आत्मा को गुरु बना लो, किसी महात्मा को गुरु बना लो, परमात्मा को गुरु, यानी इनका मार्गदर्शन अपनाओ, सुखी हो जाए। संत का मिलना यानी ज्ञान का मिलना, विचार का मिलना, विवेक का मिलना, संतोष का मिलना, यही सुख का कारण बन जाएगा। यद्यपि महापुरुषों ने कहा, जहां कहा संत मिलन सम सुख जग नाही, वहीं कहा दुख प्रद उभय। संत भी दुखदाई, असंत भी दुखदाई। बोले क्या कह रहे हो? अभी तो कह रहे थे संत मिलन सम सुख जग नाही, दुनिया का सबसे बड़ा सुख संत मिलन है। अब कह रहे हो कि संत भी दुखदाई और असंत भी दुखदाई। बोले जो पहले कहा था उसी की पुष्टि कर रहे हैं। दुष्ट जब मिलता है, असंत जब मिलता है तो दुख होता है, और संत जब बिछुड़ता है तो दुख होता है। वो मिलता है तो दुख होता है। ऊपर से चाहे आप कहें आओ जी बड़ी खुशी हुई, आज कहां से आ गए तुम? अरे आज तो सूरज पश्चिम से निकल आया, अरे बड़ा याद कर दे, और अंदर आ गया, ये आना अच्छा नहीं लगा। एक का आना अच्छा नहीं लगता है और एक का जाना नहीं लगता है। मिलत एक दारुण दुख दे, एक मिलते हैं तो बहुत दुख होता है, और बिछड़ते एक प्राण, एक बिछुड़ते हैं तो लगता है जान ही चली जा रही है। रोते हैं, बिलखते हैं। मेरे को याद है एक जगह से मैं वैसे विदा नहीं होता कभी, और मैं लोगों से कहता हूं कभी विदा मत करना महाराज जी को। पूजा पाठ में आप लोग जब सब देवताओं की पूजा कर लेते हो ना, फिर गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ सब देवताओं को विदा करते हो, लेकिन गुरु को कभी विदा मत करना, परमात्मा को कभी विदा मत करना। ये कहो कि हमारे अंग संग रहना, घर में भी और घट में भी। हरि बोलना, साथ रहना, हमारे आपका मार्गदर्शन हमारे साथ रहे, आप हमारे साथ रहे। ये जीवन आपका हाथ और साथ कभी भी हमसे न छूट जाए। लेकिन जब मैं जा रहा था कहीं से, हजारों लोग बिलख रहे थे। होता ही हर जगह पर, हर जगह होता है, वहां भी हजारों लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। उनमें से एक आदमी रोता हुआ बिलखता हुआ आगे आया और ऐसा कुछ कहने लगा कि लोगों को अच्छा नहीं लगा। सबको आश्चर्य हुआ, ये क्या कह रहा है? रोते बिलखते हुए कह रहा है आप जैसे संत न मिले तो अच्छा है। लोग बोले क्या कह रहा है? संत नहीं मिलेंगे तो और क्या होगा? फिर जीवन कहां जाएगा सोच सकते हो तुम? किसी पत्रकार ने मुझसे एक बार प्रश्न पूछा, अनेक प्रश्नों में, कि इतने संत हैं, इतने महापुरुष हैं, फिर भी समाज की ऐसी दशा है। मैंने कहा इतने हैं तो ये दशा है, अगर ये भी ना होते तो पता नहीं क्या हालत होती। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। हरि बोलना, जल मरता। वैसे ही सब एक दूसरे से जल मर रहे हैं, किसी को बढ़ते हुए देख के खुश नहीं है, किसी के हरि बोलना।
आदमी अपने अभाव से इतना दुखी नहीं जितना किसी के बढ़ते प्रभाव को देख के दुखी है। ईर्षा, भाई को भाई देख करके खुश नहीं है। आप जैसे संत तो न मिले तो अच्छा है। अरे क्या कह रहा है तू? वो सुन ही नहीं रहा, वो अपनी धुन में बोले जा रहा है। और मिले तो रोज रोज ना मिले, लोग प्रश्न कर रहे हैं, वो लेकिन सुन ही नहीं रहा, वो अपना बोला है। आप जैसे संत न मिले तो अच्छा है, मिले तो रोज रोज ना मिले, रोज रोज मिले तो आपसे लगाव ना हो जाए, और लगाव हो जाए तो आपसे प्यार ना हो जाए, और प्यार हो जाए तो कभी बिछुड़ना ना हो, और बिछुड़ना हो जाए तो फिर जिंदगी न रहे। तारी बोल रहा, बिछुड़त एक प्राण हर ले। संत से बिछुड़ना यानी सुख से बिछुड़ना है, ज्ञान से बिछुड़ना है। हरि बोल। इनका मिलन सबसे बड़ा सुख का कारण है। इनसे दूर होना दुख सुख का कारण नहीं, दुख का कारण बन जाएगा। हरि बोल। हर समय साथ हो, जरूरी नहीं कि शरीर से साथ हो। उनका जो विचार है, उनका जो ज्ञान है, उनका जो चिंतन है, हर समय हमारे साथ होना चाहिए। कई बार लोग कह देते ना, महाराज जी आप तो साल में एक बार तो आते हो, फिर सारा रहना तो उसी दुनिया में है ना, फिर उसी का प्रभाव आ जाता है। अच्छा वाला कुछ दिन अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं जो आप सुना के जाते हो, फिर वही खत्म। कई लोग ऐसा, सब नहीं है कहते, कई लोग ऐसा कहते हैं। मैंने कहा 50 साल पहले किसी ने गाली दी तेरे को, याद है? हरि बोल। 20 साल पहले तेरा किसी ने अपमान करा, याद है? 10 साल पहले तेरे साथ किसी ने दुर्व्यवहार करा, तेरे को याद है? 5 साल पहले तेरा व्यवसाय सारा समाप्त हो गया था, बहुत घाटा पड़ गया था, आज तक याद है? जबकि तेरे पास अब सब कुछ है, फिर भी याद करके रोता रहता है। जो भूलना चाहिए था वो तुझे याद है, और जो याद रखना चाहिए था वो भूल गया, तो यही दुख का कारण है। तू साल में एक बार कह रहा है, जीवन में एक बार भी अगर संत का मार्गदर्शन मिला है, वो हमेशा अगर अंग संग रहा ना, तो विचार अंग संग नहीं है, ज्ञान अंग संग नहीं है, वो संत, वो सदगुरु तुम्हारे अंग संग है, हर क्षण तुम्हारे साथ है। विचार के रूप में तुम्हारे साथ है, ज्ञान के रूप में तुम्हारे साथ है, विवेक के रूप में तुम्हारे साथ है, अच्छे चिंतन के रूप में तुम्हारे साथ है, अपनी कृपा के रूप में तुम्हारे साथ है, आशीर्वाद के रूप में तुम्हारे साथ है, अपने मार्गदर्शन से तुम्हारे साथ है, रहना चाहिए। हरि बोल। संत मिलन सम सुख जग नाही। तो अगला प्रश्न आता है कि संत असंत मर्म तुम जानो। तो फिर हमें क्या पता, किसी के माथे पर थोड़ी लिखा है वो संत है, उसके मिलने पर हमें सुख मिल जाएगा, वो असंत है उसका मिलना दुखदाई हो जाएगा। किसके माथे पर थोड़ी लिखा है। देखो एक दूसरे से प्रश्न सारे जुड़े हैं। संत में और असंत में भेद क्या है? बोले बहुत सरल है, आराम से समझ सकते हो तुम। संत को समझना है तो संत बन जाओ बस। अरे बोल। क्योंकि संत को समझने के लिए, अगर तुम समझना चाहते हो, वैसे तो परमात्मा कृपा करते हैं तो मिला देते हैं। जब हमारे हृदय में तीव्र उत्कंठा है, कोई हमें सच्चा संत मिले, हमें सच्चा सदगुरु मिले, मिल जाता है। वो परमात्मा की कृपा है, उनकी कृपा है। लेकिन जहां तक पहचान का सवाल है कि कैसे पहचानेंगे, उसके लिए तुम्हें संत बनना पड़ेगा। संत बने बिना तुम संत को पहचानना चाहो तो धोखे में ही रहोगे। क्योंकि कसौटी पर परखने की कोशिश करोगे ना, पहचानने के लिए परीक्षा लेने की कोशिश करोगे ना। अब एमए क्लास की परीक्षा कौन लेगा? जो एमए पीएचडी या कम से कम इक्विवेलेंट तो हो, समकक्ष तो हो, एमए पास तो हो कम से कम। 4 क्लास पास नहीं करी और एमए क्लास की परीक्षा लेने चले, समझ पाओगे? और सामने वाला परीक्षा क्यों देगा आपको? हरि बोलना, बोलो। हमने तो फलाने संत की परीक्षा ली, अरे रावण भी यही कहता था, मैंने राम की परीक्षा ली। मेरे विचार में तो वो भगवान हो ही नहीं सकता है, एक आम राजकुमार है वो। मैंने परीक्षा लेके देखा, मैं नकली हिरण बनाता हूं, मेरी परीक्षा क्या थी? यद्यपि खरदूषण को भगवान के अलावा कोई मार नहीं सकता है,
लेकिन जब तक अपनी आंखों से ना देखूं मैं कैसे विश्वास करूं?